द्वारकाधीश जी की मंदिर गुजरात चली गई थी मीरा। अंत में मीरा कहाँ गई थी? मीराबाई अंत में द्वारकाधीश जी के मंदिर गुजरात चली गई थी। वहां पर जो एक मंदिर और था, अंत में मीराबाई कहाँ गई थी? द्वारकाधीश जी के मंदिर में। और वहां पर एक मंदिर और था, उस मंदिर का नाम है रणछोड़ राय मंदिर, डकोर नामक स्थान पर। रणछोड़ राय मंदिर, डकोर नामक स्थान। रणछोड़ राय मंदिर, डकोर नामक स्थान पर मीराबाई ने वहां पर भक्ति करना शुरू किया था। और मीराबाई वहां पर जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, कृष्ण भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई। मीराबाई भजन करते हुए कृष्ण भगवान की मूर्ति, भगवान कृष्ण कहाँ मिले थे? रणछोड़ राय मंदिर, डकोर नामक स्थान, गुजरात में मिले थे। और उसमें क्या हुआ? भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। और मीराबाई का एक साड़ी का पल्लू बचा था बाहर। भगवान कृष्ण मूर्ति में साड़ी का पल्लू, ऐसी धारणा बनी हुई है। बताया जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मूर्ति में जब भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो रही थी, उस टाइम एक साड़ी का पल्लू बाहर बचा था और पूरा का पूरा शरीर भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। और मीराबाई का अंतिम समय यहीं बीता था, भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी मीरा। और विक्रमादित्य के शासनकाल में हरिदास जी व तुलसीदास जी पर चित्तौड़गढ़ वृंदावन आई थी मीराबाई। आगे अपना चर्चा करते हैं। मीराबाई का अंतिम समय पढ़ लिया। मीराबाई के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। जो मीराबाई है, विक्रमादित्य के शासन काल में हरिदास जी और तुलसीदास जी के कहने पर चित्तौड़गढ़ से वृंदावन आई थी। वृंदावन किसके कहने पर आई थी? हरिदास जी, विक्रमादित्य के शासन काल में हरिदास जी व कहने पर वृंदावन आई थी। मीराबाई, ये नॉर्मल सी बात है, मैंने बता भी दिया, फिर बता रहा हूं। मीराबाई विक्रमादित्य के शासन काल में, जो देवर था उसके शासन काल में, हरिदास जी व तुलसीदास जी के कहने पर वृंदावन आई थी। और वहां पर एक गुरु बनाया था और रूपनाथ जी को सानिध्य में रहकर भक्ति करी थी। मीराबाई द्वारकाधीश मंदिर में, रणछोड़ राय मंदिर में भक्ति, डकोर नामक स्थान पर मूर्ति विलीन हो गई थी। जब मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह का राज्याभिषेक हो रहा था, मीराबाई के बारे में अब पढ़ रहे हैं। जब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का राज्य अभिषेक हो रहा था, तब सूरदास जी को भेजा था। मीराबाई के पास किसको भेजा था? सूरदास जी को भेजा था। उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने यह बोला था, मेरी बड़ी भाभी है, आप उनको लेके आओ, मेरा राज्याभिषेक हो रहा है। तो मीराबाई जाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। मीराबाई जाने से क्या कर दिया था? मीराबाई जाने से मना कर दिया था। जब उदय सिंह का राज्याभिषेक हो रहा था तो सूरदास जी को भेजा था। किसको भेजा था? सूरदास जी को भेजा था। और मीराबाई जाने से मना कर दिया था। मीराबाई पर 2 अक्टूबर 1952 में डाक टिकट जारी की गई। मीराबाई पर मीराबाई पर 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को मीराबाई पर डाक टिकट जारी की गई थी। क्या टिकट जारी की गई थी? डाक टिकट जारी की गई। मीराबाई ने दास संप्रदाय चलाया था।
मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया था जी? मीराबाई ने दासी दास संप्रदाय चलाया था। मीराबाई का भक्ति भाव माधुर्य भाव था। मीराबाई का जो भक्ति भाव पूछे माधुर्य भाव था। मीराबाई के भक्ति भाव के बारे में बात करूं, माधुर्य भाव था, बहुत शीतल स्वभाव की थी मीरा। और भजनों में भगवान कृष्ण के मंदिरों में, जब मंदिर में पूजा कर रही थी भगवान कृष्ण के मंदिर में, डाकोर नामक स्थान है के अंदर, तो गुजरात के अंदर मीराबाई जो विलीन हो गई थी। भक्ति माधुर्य भाव कैसा था मीराबाई का? माधुर्य और भक्ति भाव था, माधुर्य भाव था। भक्ति भाव के बारे में बात करूं तो मीराबाई का क्या भाव था? भक्ति भाव का था। मीराबाई का क्या भाव था? मीराबाई का भक्ति भाव था। मीराबाई के कुछ पदावलियां के बारे में बात करें तो मीराबाई के पदावली बारे में बात करें तो हरजस गाए जाते हैं। मीराबाई के हरजस गाए जाते हैं। मीराबाई के जो गीत हैं हरजस कहाँ गाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्रों में। मीराबाई की पदावली कहाँ गाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे हरजस गाए जाते हैं। वो किसके हरजस होते हैं? मीराबाई के गाए हुए भजन होते हैं और वो शेखावाटी क्षेत्र में गाए जाते हैं, सीकर चूरू झुंझुनू के अंदर गाए जाते हैं। और मीराबाई के आज ग्रंथ के बारे में बात करता हूँ। अंतिम रूप से मीराबाई की जो ग्रंथ है, मीराबाई के ग्रंथ के बारे में बात करूं तो सबसे पहले ग्रंथ की बात करूं, नरसिंह जी मेहतारी टूडी। नरसिंह मेहतारी टूडी एक ग्रंथ था, वो मीराबाई ने लिखा था। नरसिंह मेहतारी टूडी और रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल किसने लिखा था? मीराबाई ने लिखा था। नरसिंह मेहतारी टूडी और रुक्मणी मंगल ये दो ग्रंथ मीराबाई ने लिखे थे। कुछ और ग्रंथ भी लिखा था, सत्यभामारो रूसणो, सत्यभामारो रूसणो। सत्यभामारो रूसणो यह भी ग्रंथ किसने लिखा था? नरसिंह मेहतारी टूडी, रुक्मणी मंगल और सत्यभामारो रूसणो ये ग्रंथ किसने लिखे थे? मीराबाई ने लिखे थे ये ग्रंथ। कृष्ण नाम का ग्रंथ है। हर पालो कायन नामक का भी ग्रंथ लिखा था। कृष्ण एक ग्रंथ था। कौन सा था? कृष्ण नाम से भी मीराबाई ने ग्रंथ लिखा था। नरसिंह मेहतारी टूडी, रुक्मणी मंगल, सत्यभामारो रूसणो, हरवालो कायन। हरवालो कायन ये जो मीराबाई ने लिखा था। एक ग्रंथ और लिखा था मीराबाई के साध्य में लिखा गया था। मीराबाई के सानिध्य में लिखा गया ग्रंथ। मीराबाई के सानिध्य में लिखा गया ग्रंथ है। मीराबाई के जो सानिध्य में लिखा गया ग्रंथ था, वो उस ग्रंथ का नाम था नानी बाईरो मायरो। क्या नाम था? नानी बाईरो मायरो। नानी बाईरो मायरो मीराबाई के सानिध्य में लिखा गया ग्रंथ है। नानी बाईरो मायरो ग्रंथ है जो मीराबाई के सानिध्य में लिखा गया था। और ये ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा गया था। ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? ब्रज भाषा में। यह ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा गया था। अब अपने आगे चर्चा करते हैं मीराबाई के जो ये नरसिंह मेहतारो मायरो, रुक्मणी मंगल, सत्यभामारो रूसणो, कृष्ण, ये हरवालो कामण, ये जो ग्रंथ है ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये भी पूछ सकते हैं अपने को कि भाई ये जो मीराबाई के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में है? ये ग्रंथ मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये ग्रंथ मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं।
जो राजस्थान पुलिस के अंदर सत्यभामा रो रूस रो ये क्वेश्चन आया था, नरसिंह मेहता रो ये वनपाल वन रक्षक